इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो गुर्दा लोगों के गुर्दे निकाल कर बेचने वाला गिरोह। बात करते हैं इनसे, कब से ये लोग ये काम कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। नाम क्या तुम्हारा? फैसल। फैसल। कब से ये लोगों के गुर्दों निकालने का ये काम कर रहे हो तुम लोग? तकरीबन 1 साल से। ऊंची बोलो, ऊंची आवाज बात। 1 साल से। 1 साल से। अब तक कितने लोगों के गुर्दे निकाल चुके हो तुम लोग? तकरीबन 70-75। 70-75। अच्छा, ये बताओ कि एक गुर्दा जो तुम खरीदते हो उसके कितने पैसे देते हो? तकरीबन करोड़ों। नहीं, देते कितने हो? 2 लाख 2.5 लाख। 2 लाख 1.5 लाख में गुर्दा खरीदते हो जी जी। और बेचते कितने में हो? करोड़ों के हिसाब से। करोड़ों के हिसाब से। अच्छा, उस जो करोड़ों रुपया मिलता है उसमें तुम्हारा कितना ऐसा होता है? मतलब 1 करोड़ का गुर्दा अगर बेचा तो तुम्हें कितना मिलता है उसमें? 50 लाख। हाँ, 50 लाख। 50 लाख। तुम्हारा नाम क्या है? फैसल। अच्छा, क्या काम करते हो तुम? मेडिकल लेबॉर्ट्री। कहाँ पे है? सदर में, पिंडी। पिंडी में। पिंडी से गिरफ्तार हुए तुम लोग? जी, जी। लाहौर पुलिस वहां से गिरफ्तार करके ली गई तुम्हें? हाँ जी जी। अच्छा, तो ये जो 70-75 लोग आते हैं, ये किन किन शहरों से आते हैं तुम लोगों के पास? मुख्तलिफ शहरों से। कौन लेके आता है? आमिर लोग। आमिर को ये मुख्तलिफ लड़के हैं। मुख्तलिफ लड़के लेके आते हैं। तो क्या जो लोग गुर्दे बेचते हैं वो भी तुम लोगों के लिए काम करते हैं, फिर और लोगों को लेके आते हैं? कभी कभार। हाँ, कभी कभार। कभी कभार लेके आते हैं। तो ये 50 लाख तुम्हारे, अगर करोड़ का गुर्दा बेचा, 50 लाख तुम्हें मिल गया, बाकी पैसे किसको देते हो? डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को देते हो? जी जी। यानी कि 50-50 पार्टनरशिप होती है तुम लोगों की? अच्छा, तो ये क्या, कब से सोचा तुमने कि ये काम तुम्हें करना है, लोगों के गुर्दे निकालने हैं फिर उनको बेचना है? कब से शुरू किया तुमने? तकरीबन 1 साल से लेबॉर्ट्री ओपन की हमने। 1 साल से? जी जी। और लेबॉर्ट्री में, इसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट होते थे? जी, टेस्ट। एग्जैक्ट जगह, एड्रेस बताओ, किस जगह पे तुम्हारी लेबॉर्ट्री है? रावलपिंडी सदर में। हाँ, रावलपिंडी सदर में। किस नाम से है? कैपिटल। हाँ, कैपिटल। कैपिटल। उसको मेन जो उसके मालिक तुम ही हो? जी जी। जी जी। कितना पढ़े लिखे हो तुम? मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ? जी जी। और एक महीने में कितने गुर्दे निकाल भी लेते हो और फिर बेच देते हो तुम लोग? कभी 2 कभी 3। कभी 2 कभी 3, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपया कमाते हो तुम महीने का। जी जी। तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिस माँ के बच्चे का गुर्दा निकाल रहे हो तुम लोग, फ्रॉड करके उसकी मुजबारी का फायदा उठा के वो 2-4 साल बाद कई लोग मर जाते हैं बेचारे? जी सर। नहीं कभी ख्याल आया? आया। तो फिर कहाँ गया ख्याल? गलती हुई सर। नहीं, गलती होगी। 4-5 करोड़ की गलती हर महीने करते हो तुम। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मोहम्मद हाँ, अकबर। अकबर। अकबर क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? सर, उन्होंने इस वजह से गिरफ्तार की है, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरी इसके साथ पार्टनरशिप थी। इस शख्स के साथ? जी हाँ। तुम दोनों की पार्टनरशिप थी? जी हाँ। ये लेबोरेटरी जिसमें लोगों के टेस्ट होते हैं फिर उनके गुर्दे बाद में निकाले जाते हैं, उसके तुम दोनों पार्टनर्स हैं? सिर्फ लेबॉर्ट्री के पार्टनर से। अच्छा। जो लेबॉर्ट्री के जो आम रूटीन के टेस्ट होते हैं उसकी पार्टनरशिप थी। बाकी ये जो गुर्दे वगैरह है उसके साथ जो है ना, वो फैसल का और उन डॉक्टरों का लिंक था। अच्छा, तुम्हें कब पता चला ये सारा मामला है? सर, मुझे ये आज से 3-4 महीने पहले पता चला था, और जब मुझे पता चला मैंने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर तुम कहाँ काम करते रहे? सर, मैं उधर ही प्लाजे में काम करता हूँ। उसी जगह पे जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे? नहीं, उसी प्लाजे के अंदर? लेबॉर्ट्री कोई और है। लेबॉर्ट्री कोई और थी, तुम वहाँ पे काम करते थे? जी, तो कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि लोगों के बच्चों के, बेटों के, बेटियों के, ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये लोग गुर्दे निकालते हैं और फिर करोड़ों में बेचते हैं, तो मैं किसी को इन्फॉर्म कर दूं, किसी इदारे को इन्फॉर्म कर दूं, या वहीं पर तुम रह के आराम से काम करते रहे? फिर तुमने पुलिस से तुम्हें पकड़ भी लिया? पुलिस ने तो सर इस वजह से पकड़ा था ना कि मेरी पहले इसके साथ पार्टनरशिप थी, और बाकी जहाँ तक बात किसी को इतला करने नहीं, किसी वजह से पकड़ा ना पुलिस ने। हमारी एसपी साहब से बात हुई, आफ्ताब साहब से, बकौल उनके के बराबर के शरीक हो तुम लोग? सर, वो तो बाद में पता चल जाएगा ना। अच्छा। उसका अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी हम भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे तुम पे, जो जनरल बात हमें पता लगी हम वो बात कर रहे हैं। तुम्हें पूरा हक है, तुम अपनी जो बात कर सको। नहीं, वो बस जो मैंने बताना था ना वो मैं बता चुका हूँ। सब मजीद मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने इलाज की इख्तियार कर ली उनसे? जी, मैंने इलाज इख्तियार कर लिया। ये सही कह रहा है? जी जी। जी सही कह रहा है। अच्छा, कितनी पार्टनरशिप थी तुम दोनों की आपस में? कितने में लेबॉर्ट्री बनाई थी? 2.5 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी। 2.5 लाख? जी। तो महीने का कितना आता था तुम्हें? महीने का तकरीबन 30,000 भी होता था, 25,000, काम पे डिपेंड करता था। तो ये जो करोड़ों रुपया कमाता था उसमें कोई तुम्हें पता ही नहीं था कि ये करोड़ों कमा रहे हैं ये लोग? नहीं सर, तो तुम्हें कभी इसने कोई हिस्सा विस्सा दिया हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे इंशाल्लाह सर। ठीक है। और ये तो बंदा एडमिट कर रहा है सारे मामला। ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे जहन में कि ये मैं ये काम करूंगा तो मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे? डॉक्टर शहजाद ने कहा था सर। अच्छा, खुद आया था तुम्हारे पास? जी जी।
तुम्हारे पास ये जो 16 साल बच्चा जो मनामा पुलिस ने उसको जो है उसके ज़रिए तुम लोगों को पकड़ा है, ये कैसे पहुंचा तुम्हारे पास? आमिर नाम का लड़का लेकर आया था, क्या कह के लेके आया था? यानी कि टेस्ट करो डॉक्टर शहजाद ने भिजवाया। नहीं, उस लड़के को क्या क्या झांसा दे के लेके आया था? नौकरी का झांसा। हाँ, नौकरी का झांसा। नौकरी का झांसा दिया था उसे, तो वो फिर सीधा तुम्हारे पास ले आया लेबॉर्ट्री में। जी जी। फिर तुम लोगों ने क्या किया? टेस्ट करवाए थे उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ था उसका। ट्रांसप्लांट उसका तो निकाला ना, उसका ट्रांसप्लांट किया हुआ, ट्रांसप्लांट तो किसी और को किया होगा ना। जी जी तो जो लोग आते हैं वो करोड़ों रुपया देने को तैयार होते हैं तुम लोगों को? जी, तैयार होता है। पाकिस्तान से होते हैं, दूसरे मुल्कों से होते हैं लोग? पाकिस्तान की भी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं। आउट ऑफ कंट्री के भी होते हैं। तो ये पेमेंट मोड क्या होता है तुम लोगों को? पेमेंट कैसे होती है? कैश में होती है या कैश? हाँ, कैश 1 करोड़ रुपया तुम में मिलता है शहजाद को मिलता है। और फिर तुम 50 लाख तुम रखते हो? जी जी। बाकी किस किस को देते हो? डॉक्टर्स को देते हैं वो। बाकी डॉक्टर्स को देते हो? तो ये कितनी देर में, कितने दिनों में तुम लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हो? ये लोगों का ये निकाल लेते हो गुर्दे गुर्दे? 1 दिन में। हाँ, 1 दिन में। 1 दिन में? जी। तो जो बेचारा मरीज होता है जिसका निकला होता है गुर्दा, उसको कैसे फिर तुम लोग, वो कैसे जाता है वो घर? शहजाद ही एडमिट करता है उसको। अच्छा, तुम लोगों को अंदाज़ा है कि ऐसे लोग भी हैं बेचारे? ये बच्चे ने बताया जी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो नौकरी का क्या कि, लेकिन 16 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। वो शहजाद आमिर लोग लेकर आए थे सब। लेके तो आए थे, काम कहाँ पे होता था ये? उधर शहजाद नहीं शुरू आपकी लेबॉर्ट्री में होता था? जी जी ऐसा ही है? जी जी। तो कभी ख्याल नहीं आया कि किसी के बच्चे, अपना कभी गुर्दा बेचने का सोचा तुमने? नहीं हाँ, नहीं नहीं, क्यों? ऐसे 2 करोड़ का गुर्दा, 4 करोड़ रुपया तुम्हारे पास? नहीं ऐसे हाँ, नहीं सर। नहीं, अपना गुर्दा अगर तुम, तो अब तुम छोड़ दोगे ये काम? हाँ, जी जी, क्यों? वैसे बस। कभी अपने बारे में सोचा कि मैं अपना गुर्दा क्यों निकालूं? नहीं नहीं किसी अपने का निकालूं? नहीं सर, तो फिर दूसरों के बच्चों के क्यों गुर्दा निकालते हो आप लोग? गलती हुई है। हाँ, गलती हुई है सर। गलती? 4 करोड़ की गलतियां करते हो। अभी 75 लोगों के गुर्दे निकाल चुके हो तुम। जी जी, 50 लाख के हिसाब से कितना कमाया तुमने अभी? पता नहीं सर, फिर भी करोड़ों के हिसाब से होगा। 35 से 40 करोड़ बनता है। ठीक है 70 हो तो 70 करोड़ बनता ना, ठीक है। तो आधा क्या हो गया? 35 क्या? 35 करोड़। तो अभी दोबारा अगर तुम, हो सकता है बहुत सारे केसेस नाज़रीन, मसला ये है कि पुलिस कार्रवाई करती है, लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन है कि फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो दोबारा अगर सज़ा हुई या बच गए, दोनों सूरतों में दोबारा अगर फिर यही काम करोगे? नहीं नहीं करना। इतना पैसा कमा चुके हो, जो वो पैसा जिनके करोड़ों रुपए जिनके गुर्दों से कमाया है, ये पैसा दोगे उनको, गरीबों को जिनके बच्चे मर जाते हैं बेचारे? कभी सोचा? नहीं करेंगे आइंदा। जो दूसरे लोग आपके नेटवर्क में शामिल हैं, वो अब तक पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़ेगा। भाग गए हैं वो लोग? जी जी। हमारी गुजारिश है जी, हमारी बात हुई एसपी साहब से भी, और उन्होंने भी कहा जी कि पुलिस उन लोगों के पीछे है, उन डॉक्टर्स को भी पकड़ा जाएगा, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये 2 लोग जो हैं जिनकी लेबॉर्ट्री थी, ये बता रहा है जी कि इसने 4 महीने पहले अपने आप को अलहदा कर लिया, और ये इसको सेकंड कह रहा है कि ये सच कह रहा है। ऐसी ही बात है, इसका कोई अमल दखल नहीं। ये जो 2 नंबर काम करते हैं उसमें इसका कोई मामला नहीं है। हाँ, अगर नहीं है तो फिर भाई तुम्हारे लिए आसानियाँ करें, और अगर ये सारा कसूरवार जो लोग और नहीं पकड़े गए वो भी इंशाल्लाह पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से, खुदा रहा बचें ऐसे लोगों से, बच्चे ऐसे नेटवर्क से। ये एक जगह बता रहा हूँ, एक पिंडी में एक छोटी सी लेबॉर्ट्री, वहाँ पर ये काम हो रहा है, और ये मैट्रिक पास भी है, ये फेल है, नोबडी नोज। वैसे किस इलाके से हो तुम? अटक से। अटक से हो। तो जब अटक से यहाँ पर आए तो तुमने ये सोच लिया था कि इतना मामला चलेंगे सारे? तो कैसे आए तुम इस फील्ड में? ये तुमने इतना बड़ा सीखा था पहले लेबॉर्ट्री का। हाँ, लेबॉर्ट्री का काम सीखा था पहले। लेबॉर्ट्री का काम सीखा था, फिर इस तरफ आ गए तुम। जी जी। बहरहाल जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, और हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ऐसे बहुत से नेटवर्क हैं, ये एक नेटवर्क है छोटी सी लेबॉर्ट्री वाला, लेकिन ये कितना कमाता है महीने का? 3 से 4 करोड़। अगर 2-2 करोड़ का भी गुर्दा जो है वो ख़रीदते हैं लोग, तो ये डिपेंड करता है प्रॉफिट उनको। ये जिस बच्चे के लिए ये पकड़े गए हैं उसको 1 रुपया नहीं दिया, और ना ही वो बेचना चाहता था, उसको नौकरी का झांसा देकर इन लोगों ने उठाया और फिर उनसे उसका गुर्दा निकाला और बेच दिया। बहरहाल कानूनी कार्रवाई जारी है जी,
मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे, लेकिन ये शख्स जो एडमिट कर रहा है डेफिनेटली इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश तमाम नाज़रीन से, मोहतात रहें, बचें ऐसे लोगों से, और अल्लाह ताला हम सब को ऐसे लोगों के शर से बचाए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मासूम और सादा लोगों को झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर या किसी और तरीके से रावलपिंडी में वहाँ लैब है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ उनका गुर्दा निकाल के आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये गैंग उस वक्त मंजरे आम पर आया जब थाना मनावा में हमें एक अब्दुल्ला नाम के लड़के की अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। ये 15-16 साल का सीधा सादा सा लड़का है और इस पर CCPO साहब जनाब गुलाम महमूद डोगर, DIG जनाब अतर इस्माइल साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर साहब, उन्होंने ये एक मेरी सुपरविजन में एक टीम तश्कील दी जिसमें इस बच्चे की रिकवरी को हर सूरत में हमने मुमकिन बनाना था। इस बच्चे के जब मोबाइल फोन ट्रैकिंग और बाकी चीजों पर हम चले तो फिर हमें पता चला कि ये बच्चा यहाँ से मूव होके रावलपिंडी जाता है। ये जो कैपिटल हॉस्पिटल वाले थे वहां पे उसकी सर्जरी की जाती। सर्जरी उसको आप देखें कि एक मासूम लड़के को सिर्फ मोबाइल फोन का झांसा देकर इन लोगों ने उसका गुर्दा निकाल लिया। जब हमें ये टिप मिल गई तो टिप के बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम पर पता चला कि इस पूरे गैंग के जो सरगना हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो फैसल खान जो कि पिंडी का रहने वाला है और मोहम्मद अकबर वो भी धमियाल रावलपिंडी का रहने वाला है। इन्होंने उस हॉस्पिटल और लेबोरेटरी की आड़ में ये धंधा शुरू किया हुआ था। इसमें हमने 6 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। ये मुल्जमान वो हैं जो इन्वेस्टर हैं या फैसिलिटेटर हैं या दूसरे मासूम लोगों को घेर के वहां पे ले जाते हैं और वहां पे उनका गुर्दा रिमूव कर दिया जाता है। और ये उन लोगों को 50,000 या लाख इतने पैसे देते हैं और उनमें से भी पैसे दरमियान में मिडल मैन खा जाता है और आगे फिर ये बहुत महंगा जो गैर मुल्की कुछ लोग आते हैं उनको गुर्दा ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आप इसमें देखें कि बदकिस्मती क्या है, इसमें 5 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनमें मैं उनका नाम आपको बता देता हूं जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सर्जन है, एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद फवाद मुमताज, डॉक्टर मोहम्मद अवैस, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर जफर, ये सारे पिंडी के डॉक्टर हैं। और इसमें एक मोहम्मद शहजाद मुमताज जो कि डॉक्टर फवाद मुमताज का भाई और अपने आप को वकील कहता है, ये जाली वकील है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है। इसमें इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मुल्जमान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं। और इनमें से एक डॉक्टर जो फवाद मुमताज है, ये इससे पहले भी इसी गुर्दा फरोशी के चक्कर में गिरफ्तार होकर 18 महीने जेल में रह चुका है। लेकिन इसमें मुनाफा इस कदर शरा ज्यादा है कि ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, उसके बाद फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। आप ये देखें, जिसमें लाहौर पुलिस को मैं समझता हूं कि इनकी बहुत मेहनत है कि रावलपिंडी में वहां पे कैपिटल हॉस्पिटल में ये धंधा इतने अरसे से हो रहा है और लाहौर पुलिस का सिर्फ एक लड़का इधर हमारा अगवा होता है और उस लड़के की बरामदगी के सिलसिले में हम मेहनत करते हैं। और मुल्जमान है वो पिंडी से पकड़े हैं और बकाया भी जो मुल्जमान है वो रावलपिंडी के हैं। और इसमें जो लोकल पुलिस है रावलपिंडी की, मैं समझता हूं कि उन्हें इस सिलसिले में बहुत ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट होना चाहिए था कि अगर लाहौर पुलिस जाके उधर से गिरफ्तार कर सकती है तो उन्हें इल्म नहीं था कि उनके इलाके में ये सारा धंधा चल रहा है। इट्स नॉट गेम ऑफ एलिगेशन, नॉट एट ऑल, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकल पुलिस को इस सिलसिले में बहुत विजिलेंट होना चाहिए। यहां तक इसमें हम पूरी कोशिश ये भी करेंगे कि जो मुल्जमान हमने पकड़े हैं उनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जाए और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के बाद उनकी जमानतें भी ना हों और वो आगे उनको हम सजायाबी भी करवा सकें। थैंक यू वेरी मच।